हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे घर बैठे आधार कार्ड डाउनलोड करना। तो आप अपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड है वो घर पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पर लैपटॉप या पीसी है तो उसके द्वारा भी आप आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च में लिखना है, या तो अगर आपको आधार कार्ड की वेबसाइट याद है तो वो लिख लो, या आप डायरेक्ट इसमें आधार कार्ड लिख सकते हैं। जैसे में आधार लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक आ जाएगा, आधार कार्ड डाउनलोड करना। आपको आधार कार्ड डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमें आधार की वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा। यहाँ पर आपको ई आधार डाउनलोड माय आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इसकी जो वेबसाइट होती है वो होती है UIDAI। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे, ये वेबसाइट आपको यहाँ तक लेके आ जाएगा। यहाँ पर आपको ई आधार डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास आधार नंबर, या यहाँ पे पेस्ट होता है आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास इनरोलमेंट आईडी है तो आप इनरोलमेंट आईडी से कर सकते हैं, या वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। आधार कार्ड के द्वारा जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होता है। एक जैसे हम इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं तो इनरोलमेंट आईडी होती है वो आपकी 28 डिजिट की होती है, और वर्चुअल आईडी होती है वो 16 डिजिट की होती है। तो लगभग जब हम करते हैं तो हमारे पास आधार नंबर होता है। अगर आपने न्यू आधार कार्ड बनाया है तब आधार नंबर आपके पास नहीं होगा। उस वक्त आपको इनरोलमेंट आईडी के द्वारा ही इसको डाउनलोड करना होता है। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, गुम हो गया है, उस वक्त अगर आपको आधार कार्ड लेना है तब आप आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। तो जिस कस्टमर का हमें करना होता है उसका हम यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे। आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना आवश्यक है, क्योंकि उसी आधार नंबर के ऊपर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा आधार से संबंधित। वो OTP दर्ज करने के बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर है वो कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाउनलोड किया है। आधार नंबर डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड है वो दिखाई दे रहा है। तो आप कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड है वो टाइप कर देता हूँ। कैप्चा कोड आप देखेंगे जो स्मॉल है उसको स्मॉल लिखेंगे, जो कैपिटल उसको कैपिटल लिखेंगे, और इतना करने के बाद आपको इसको सेंड OTP कर देना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल अपना डिस्पैच हो चुका है। आपके आधार में जो नंबर जुड़ा हुआ था, जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था, उस पर एक OTP चला गया है। तो मैं यहाँ पर OTP है वो नीचे दर्ज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, OTP को दर्ज कर देंगे। तो यहाँ इंटर OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके पास OTP आया है उस OTP को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद में आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। वेरीफाई डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि आपका जो आधार है वो PDF है वो 8 करेक्टर की है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो आपके पास PDF डाउनलोड हुई है उसके ऊपर एक पासवर्ड जनरेट है, यानी कि पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस पासवर्ड को दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपको पासवर्ड लगाना होता है। तो देखो यहाँ पर कंबाइन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर है, यानी कि जो आपके कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके नाम के जो 4 लेटर होते हैं, फर्स्ट जो लेटर होते हैं उनको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है यानी उसका जो ईयर होता है YYY फॉर्मेट में होता है उसको आपको लिखना होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया है कि अनीश कुमार नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1989 है। इस प्रकार से आधार डाउनलोड करने के बाद जब आप लगाएंगे तो इसके 4 करेक्टर हैं, यानी कि ANIS, ये तो आपको कैपिटल लिखने हैं, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को लगाना है यानी 1989 को।
ये जैसे हम पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने जो डाउनलोड की है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ से जब इसको शो कर लेंगे, शो करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड डालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप ओपन कर लेना। ओपन जैसे होती है यहाँ पर देखो आपके सामने ये पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्ट फाइल होती है। ये इसलिए प्रोटेक्ट होती है कि कोई अन्य यूज़र है इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपने स्वयं इसको किया है तो आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका वो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ, और अब देखेंगे जैसे हमने पासवर्ड डाला तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका आधार है वो ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड बिना पैसे दिए आसानी से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल की सहायता से या कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।